नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सिरकर। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हो चुके हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 7 जनवरी 2024 को एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली सफला एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 7 जनवरी को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और दोस्तों, ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी विष्णु और महालक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगोगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर केले के पेड़ का ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो भी आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा माला माल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे श्री विष्णु भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। इस साल सफला एकादशी का व्रत 7 को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सफला एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े ऐसे उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत चमका दे। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप एकादशी के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ डलियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की डलियां, मतलब चंदन की छोटी छोटी लकड़ियां जो होती है, उसका भी उपाय कर सकते हैं। आप 9 डलियां लेकर अगर अगर पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, तो धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में भी वृद्धि होती है, आपकी वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो यह गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद 9 छोटी छोटी डलियां जो चंदन की लकड़ियां की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास की डलियां उपलब्ध न हो तो आप गोपी चंदन के 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। ये आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले की जड़ में पानी के साथ हल्दी चढ़ाई जाती है। जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और यह अगर आप जल में अर्पित करते हैं, जड़ में अर्पित करते हैं इस मंत्र के जाप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरह से परेशान हैं, घर में भी आपके परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको अधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ की
जड़ में थोड़ा सा गुड़ और भीगे हुए चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव का मतलब कि केले के पौधे को आपको अर्पित करना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ में जल के साथ ऐसी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए आपको अर्पित करनी चाहिए या फिर नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। अगर जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हों, किसी भी तरह का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना कलेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर में परिवार में है, तो आपको केले की पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठ रख देना है। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से ये जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कलह कलेश है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। परंतु अगर आप घर पर करते हैं तो एकादशी को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो आप वह ले जा करके जल में विसर्जित कर दीजिए या फिर आप मिट्टी में या अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केले की जड़ में 1 रुपये का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधा का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना गया है। केले के पौधे का तो ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत होगा, या फिर जहाँ भी, जैसे अगर हम मंदिर में जाकर करते हैं तो 1 रुपये का सिक्का या 5 या 10 रुपये का सिक्का, जो भी आपके पास पैसे के स्वरूप में सिक्के होते हैं वही आपको मिट्टी में दबाने हैं। तो ध्यान यह रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्के डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं और किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब भी आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबा कर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है। घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार हो, आपका वह व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए एकादशी के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा
जो आप कर रहे हैं, ऐसे आपको केले के पेड़ के पूजा करते समय हल्दी की गांठ आपको अर्पित करना है।